भारत के एक ऐसे गुरु रहस्य से अवगत कराना चाहता हूँ जिसके बारे में आज तक आपने ना ही सुना होगा और ना ही कभी महाभारत में देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महाभारत में एक से एक बलशाली और शक्तिशाली योद्धा थे। कुछ धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे थे तो कुछ अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे थे। क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, जो कि भगवान परशुराम, गुरु द्रोण और पितामह भीष्म से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। दोस्तों, आपको सुनकर शायद विश्वास नहीं होगा कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा महात्मा विदुर थे। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, महाभारत में एक मांडव्य ऋषि नाम के एक ऋषि थे, जिसे एक राजा ने चोरी के जुर्म में सूली पर चढ़ा दिया था। सूली पर लटकने के बाद भी मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर राजा बहुत चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने गलत व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया। राजा तुरंत ही मांडव्य ऋषि के पास पहुँचे और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं और उन्हें तुरंत मुक्त कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मांडव्य ऋषि की मृत्यु हो जाती है। मांडव्य ऋषि यमलोक पहुंचकर यमराज से पूछते हैं कि मुझे किस पाप की सज़ा दी गई, मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया, मुझे अपने सभी जन्म याद हैं, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे किस पाप की सज़ा मिली है। यह सुनकर यमराज मांडव्य ऋषि को बताते हैं, जब तुम 12 वर्ष के थे तब तुमने एक कीड़े को सुई चुभोकर मार डाला था। इतना सुनकर ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, उस अवस्था में मैं एक अज्ञानी बालक था। तब मांडव्य ऋषि यमराज को श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर अछूत के घर में जन्म लोगे। इसी श्राप के कारण यमराज को हस्तिनापुर में एक दासी के पेट से जन्म लेते हैं। महात्मा विदुर एक बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने सदैव धर्म का साथ दिया। महात्मा विदुर ने दुर्योधन को लेकर महाराज धृतराष्ट्र को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु महाराज ने उनकी एक न सुनी। विदुर ने युद्ध को लेकर दुर्योधन को भी समझाने का बहुत प्रयास किया। दुर्योधन की बातों से विदुर सुनकर बहुत नाराज हुए और विदुर को कौवा और गीदड़ बोल देता है। इन कठोर अपमानित शब्दों को सुनकर विदुर बहुत क्रोधित होते हैं और गुस्से में अपना दिव्य धनुष तोड़ देते हैं और महाभारत में युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि दुर्योधन एक दिन आपके कुल का नाश करवा देगा। विदुर को पांडवों से अधिक प्रिय थे, इसलिए वे उनके विपक्ष में युद्ध नहीं लड़ सकते थे। अगर वो युद्ध करते तो उनसे अधिक शक्तिशाली दूसरा योद्धा कोई नहीं था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।